राधे गाइस, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हम लोग कर रहे थे चैप्टर नंबर 17 फ्रॉम आईएससी बुक डिफरेंशियल इक्वेशंस। हमने स्टार्ट करी थी 17E एक्सरसाइज। 17E एक्सरसाइज में हम लोग कर रहे थे होमोजीनियस इक्वेशंस। अगर आपका सम वेरिएबल सेपरेबल फॉर्म से सॉल्व ना हो तो आपने क्या करना होता है, होमोजीनियस इक्वेशन ट्राई करनी होती है। तो उसकी इंट्रोडक्शन हम लोग कल कर चुके थे और फर्स्ट 7 क्वेश्चंस मतलब फर्स्ट हाफ ऑफ एक्सरसाइज हम लोगों ने कवर कर ली थी लास्ट वीडियो में। So today we will start from question number 8. Question number 8 की स्टेटमेंट है dy by dx is equal to y by x plus tan y by x। तो ये जो इक्वेशन है ये आपको पहले से ही y by x की फॉर्म में दी हुई है, तो ये होमोजीनियस है। अगर इक्वेशन होमोजीनियस होती है तो आपने y by x में होमोजीनियस है तो y by x is equal to v लेट करना है। आपके पास आ जाएगा y is equal to vx। डिफ्रेंशिएटिंग बोथ साइड्स dy by dx is equal to v, x का आ गया 1 प्लस x को ऐसे ही रखा dv बाई dx। ये आ गया आपके पास डिफ्रेंशिएशन। पुट दीज वैल्यूज इन 1, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन कर लो। आपके पास आ जाएगा dy बाई dx की वैल्यू क्या आई है, v प्लस एक्स dv बाई dx इज इक्वल टू y बाई एक्स की वैल्यू v प्लस tan v। v से v आपका कैंसिल हो गया। x इंटू डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू tan v आ गया आपका। अब देखो वेरिएबल सेपरेट हो सकते हैं। 1 बाय tan v डी वी, सॉरी v यहाँ आएगा ना, डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स 1 बाय tan को आप लिख सकते हो cot v डी वी इज इक्वल टू 1 बाय एक्स का आ गया आपका log x प्लस c। cot x का इंटीग्रेशन क्या होता है, log sin x। log sin v इज इक्वल टू log x प्लस log c लिख सकते हो, क्योंकि देखो c है यहाँ सारी वैल्यूज log में आ रही हैं तो आप इसको क्या कर सकते हो, log में लिख सकते हो। तो ये आपके पास आ जाएगा log साइन v की वैल्यू डाल लो y बाई एक्स इज इक्वल टू log m प्लस n की प्रॉपर्टी एक्स सी। log से log कैंसिल हो गया, आपके पास क्या बचा, साइन y बाई एक्स इज इक्वल टू x इंटू सी। ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 8। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट है एक्स स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स वाई डी वाई इज इक्वल टू 0। पहले तो आपको क्या करना है, एक्स वाई को उधर शिफ्ट करना है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर डी एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स वाई डी वाई। अब देखो यहाँ दो टर्म्स हैं, यहाँ एक है, तो इसको इधर लाने का फायदा होगा आपको। तो आप लिखोगे एक्स रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स वाई इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। अब देखो क्या बचा आपके पास, एक y से y कैंसिल हो गया, एक x के साथ एक x कैंसिल हो गया। अब ये आ गया आपका स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय वाई माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब आपके पास इक्वेशन बननी चाहिए, मतलब जो फॉर्म बननी चाहिए वो y बाई एक्स बननी चाहिए, डी वाई बाई डी एक्स है ना। तो यहाँ तो बन गया, यहाँ क्या करोगे, आपको y बाई एक्स बनाना है तो न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को x से डिवाइड करोगे, क्योंकि यहाँ एक x चाहिए और यहाँ जो x से डिवाइड होगा वो अंदर जाके x स्क्वायर बन जाएगा। एक्स स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर बाई एक्स स्क्वायर बाई वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। 1 प्लस वाई बाई एक्स का होल स्क्वायर बाय वाई बाई एक्स माइनस वाई बाई एक्स इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब ये होमोजीनियस होगी तो आपके पास आ जाएगा, आपने वाई बाई एक्स को लेट करना है v, तो y की वैल्यू आ जाएगी वी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स की कितनी आ जाएगी, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स। ये वैल्यूज़ को यहाँ फर्स्ट इक्वेशन में डाल दो, पुट इन फर्स्ट इक्वेशन। तो आपके पास क्या आएगा,
यहाँ dy बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आई है, v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बाय v माइनस v। ये आ गया आपके पास। अब ये v जो है प्लस का, ये भी उधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस का। स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर बाय v। अब देखो प्लस का v माइनस का होगा तो ये क्या बन जाएगा, माइनस का 2v। 1 प्लस वी स्क्वायर स्क्वायर रूट माइनस 2v स्क्वायर बाय v। ये आ गया आपके पास। वेरिएबल सेपरेट कर लो। 1 बाय स्क्वायर रूट v बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वायर माइनस 2v स्क्वायर बाय 2v स्क्वायर इज इक्वल टू 1 बाय एक्स डी एक्स। देखना कोई गलती तो नहीं हो गई है यहाँ पर। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यहाँ पर देखो माइनस का साइन छूटा है, माइनस का साइन, माइनस। अब यहाँ माइनस, यहाँ भी फिर माइनस। अब आपके पास क्या हो जाएगा, माइनस वी के साथ माइनस का वी कैंसिल हो जाएगा। ये वैल्यू अब उधर चली जाएगी, या माइनस का साइन उधर शिफ्ट कर लेंगे, वो बात की बात है। तो अब ये सारा खत्म ही हो गया। चलो दोबारा करते हैं। आपके पास बचा माइनस का एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 प्लस वी स्क्वेयर का स्क्वायर रूट बाय वी। वेरिएबल सेपरेट कर लो। v बाय स्क्वायर रूट 1 प्लस वी स्क्वेयर डी वी इज इक्वल टू माइनस का 1 बाय एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड। अब देखो इस केस के लिए तो आप 1 प्लस वी स्क्वेयर को टी लेट करोगे, 2v डी वी इज इक्वल टू डी टी बन जाएगा। आपको v डी वी की वैल्यू चाहिए, डी टी बाय 2 आ जाएगी। तो ये आ गया आपका डी टी बाय 2 बाय स्क्वायर रूट टी इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये आ गया। अब डी टी बाई रूट टी को क्या लिख सकते हो, 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ टी रेज टू पावर -1/2 डी टी माइनस का लॉग इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। तो अब देखो क्या बचा आपके पास, 1/2 और उसका इंटीग्रेशन हो जाएगा टी रेज टू पावर -1/2 प्लस 1 -1/2 प्लस 1 इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। ये आ गया 1/2 इंटू माइनस का, देखो सॉरी प्लस ही आएगा क्योंकि 1/2 और 1 में 1 बड़ा है ना, तो प्लस का रूट टी बचेगा आपके पास इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। अब आपने टी किसको लेट किया था, हाफ रूट टी किसको लेट किया था, 1 प्लस वी स्क्वेयर या 1 माइनस वी स्क्वेयर, 1 प्लस वी स्क्वेयर को, 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। वी की वैल्यू डाल दो, 1/2 स्क्वेयर रूट 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाय एक्स स्क्वेयर इज इक्वल टू माइनस लॉग एक्स प्लस सी। ये आपके पास आ गया हाफ इंटू स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर, जो यहाँ एक्स होएगा वो आपका डिनोमिनेटर, एक्स स्क्वेयर का एक्स बाहर आ गया डिनोमिनेटर में आपके पास, और ये बन गया आपका माइनस का लॉग एक्स प्लस सी। और एक ना यहाँ 1/2 बचेगा ना, वो 2 ऊपर जाएगा, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, है ना। तो ये बचा आपके पास। आप इस पे देखो, इसको लॉग सी ले सकते हो, लॉग सी लेके प्रॉपर्टी अप्लाई कर सकते हो। तो आपके पास आ जाएगा स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय एक्स इज इक्वल टू लॉग सी बाय एक्स, और ये एक्स उधर जाके मल्टीप्लाई का हो जाएगा। स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स इंटू लॉग सी बाय, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 9। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट है x³ - 3x वाई स्क्वेयर
dx इज इक्वल टू वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई डी वाई। तो देखो इसको इधर लेके आओगे तो आपके पास बनेगा एक्स क्यूब माइनस 3x वाई स्क्र बाई वाई क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो इधर डी वाई बाई डी एक्स बनाया तो यहाँ भी वाई बाई एक्स की फॉर्म बनानी है। तो आप क्या करोगे, डिनोमिनेटर में एक्स चाहिए तो एक्स क्यूब से न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को डिवाइड कर दोगे। डिवाइडिंग न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स क्यूब। 1 माइनस 3x वाई स्क्र बाय एक्स क्यूब, यहाँ भी एक स्टेप में लिख लो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो यहाँ आ जाएगा वाई क्यूब बाय एक्स क्यूब माइनस 3x स्क्र वाई बाय एक्स क्यूब इज इक्वल टू डी वाई बाय डी एक्स। यहाँ आ गया 1 माइनस, यहाँ एक x था, दो कट गए, 2 y बचे और 2 x। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, यहाँ पे y बाई एक्स का होल क्यूब लिख सकते हो, माइनस 2x कट गए, एक y और एक x बचा, इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो y बाई एक्स में होमोजीनियस आ गई आपकी, है ना। तो आप y बाई एक्स को v लेट कर सकते हो, y इज इक्वल टू वी एक्स। तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, v प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स। इसमें फिल करोगे, पुट इन 1, फर्स्ट इक्वेशन में डालोगे तो आपके पास क्या बचेगा, देखो इसको मत लो 1, इसको लो 1, ठीक है। यहाँ पे देखो इसको सॉल्व करा हुआ है ना, 1 माइनस 3v स्क्र, 1 माइनस 3v स्क्र बाय वी क्यूब माइनस 3v, वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स। अब देखो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू v प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स, ये आ गया आपके पास। तो देखो ये v प्लस का है जो इधर आके हो जाएगा माइनस का x इंटू डी वी बाई डी एक्स। एलसीएम ले लो, v क्यूब माइनस 3v एलसीएम आ गया, 1 माइनस 3v स्क्र, v इंटू वी क्यूब v रेज टू पावर 4 माइनस माइनस प्लस 3v स्क्र इज इक्वल टू x इंटू डी वी बाई डी एक्स। 3v स्क्र से 3v स्क्र कैंसिल हो गया, 1 माइनस v रेज टू पावर 4 v क्यूब माइनस 3v इज इक्वल टू x इंटू डी वी बाई डी एक्स आ गया। अब वेरिएबल सेपरेट कर लो, आपके पास आ जाएगा 1 बाई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी रेज टू पावर 4 dv, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स। अब देखो इसका तो इजीली कर सकते हो, log x प्लस सी लिख सकते हो। यहाँ पर क्या करोगे, यहाँ पर देखो आपके पास नीचे इसको फैक्टराइज कर सकते हो, वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी स्क्र 1 प्लस वी स्क्र। इसको फर्दर फिर से कर सकते हो, वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्र डी वी। अब इसको क्या लेट कर लो, I1 लेट कर लो और यहाँ सेम रहने दो, log x प्लस सी। I1 को सॉल्व करते हैं बाय पार्शियल फ्रैक्शन, वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्र dv। पार्शियल फ्रैक्शन यूज करते हैं, 3v बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी का स्क्र इज इक्वल टू a बाय 1 माइनस वी b बाय 1 प्लस वी सी एक्स प्लस डी बाय सी वी आएगा, यहाँ पर v वेरिएबल चल रहा है ना, सी वी प्लस डी बाय 1 प्लस वी स्क्र। टेकिंग एलसीएम लोगे तो 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी का स्क्र, ए के साथ क्या क्या आएगा, ए के साथ आएगा 1 प्लस वी 1 प्लस वी का स्क्र, बी के साथ आएगा
1 माइनस वी 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस सी वी प्लस डी के साथ क्या आएगा 1 माइनस वी स्क्वायर ए प्लस बी ए माइनस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये किसके इक्वल है वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी 1 प्लस वी स्क्वायर। अब डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर तो कैंसिल हो गया, तो आपके पास आ गया वी क्यूब माइनस 3v इज इक्वल टू ए इंटू 1 प्लस वी 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस बी 1 माइनस वी 1 प्लस वी का स्क्वायर प्लस सी वी प्लस डी 1 माइनस वी का स्क्वायर। अब देखो इनका कोई भी एक फैक्टर उठाओ 1 प्लस वी, यहाँ से वी की वैल्यू निकाल ली -1। जब आप वी की वैल्यू -1 इसमें डालोगे तो आपके पास आ जाएगा -1 क्यूब माइनस 3 इंटू -1 इज इक्वल टू। अब देखो यहाँ पर आप जब -1 डालोगे ये तो सारा ज़ीरो हो जाएगा, -1 डालोगे तो b इंटू -2 नहीं +2 और -1 डालने से +2 प्लस यहाँ पे -1 डालोगे 0, तो यहाँ आपके पास आ गया माइनस का 1 माइनस माइनस प्लस का 2 और सॉरी 3 इज इक्वल टू 4b 2 2 ज़ा 4b। तो b की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ पर आपकी 2/4 दैट इज इक्वल टू 1/2। तो b की वैल्यू आ गई 1/2। ऐसे ही दूसरा फैक्टर उठाओ 1 माइनस वी, तो यहाँ से v की वैल्यू आएगी 1 डालोगे तो 1 का क्यूब माइनस 3 इंटू 1 इज इक्वल टू 1 प्लस 1 2 1 प्लस 1 अगेन 2 और यहाँ पर आ गया आपका 0 क्योंकि 1 माइनस 1 0 हो जाएगा और यहाँ भी 0। तो आपके पास आ गया -2 इज इक्वल टू 4a। तो यहाँ से a की वैल्यू आ जाएगी -1/2। ये आ गई a की वैल्यू। अब देखो रहेगी c और d की वैल्यू निकालनी। c और d की निकालने के लिए क्या करोगे, देखो कोई अभी आपके पास कोई और वैल्यू नहीं आ रही तो कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स कर लेते हैं। कंपेयरिंग कोएफिशिएंट्स ऑफ, पहले सबसे बड़े वाले करते हैं वी क्यूब के। देखो लेफ्ट साइड में वी क्यूब का कोएफिशिएंट कितना है 1 इज इक्वल टू, अब यहाँ कितना आएगा जब देखो v इंटू वी स्क्वेयर करोगे तो वी क्यूब बनेगा, उसके साथ कितना आएगा a और यहाँ पे भी आएगा माइनस का b आएगा माइनस वी प्लस का वी स्क्वेयर से मल्टीप्लाई होगा तो माइनस का वी क्यूब आएगा और वो b से मल्टीप्लाई होगा माइनस का b। यहाँ पे सी वी और माइनस का वी स्क्वेयर मल्टीप्लाई होके बनेगा तो यहाँ बनेगा माइनस का c। यहाँ आ गया 1 इज इक्वल टू a की वैल्यू -1/2 b की वैल्यू 1/2 माइनस c। ये आ गया आपका माइनस का 1 उधर जाएगा तो 2 बनेगा c। तो c की वैल्यू c की वैल्यू आ गई -2। ऐसे ही एक्स क्यूब का किया है, अब किसका कोएफिशिएंट करोगे एक्स स्क्वायर के कर लो वी स्क्वायर के। अब देखो वी स्क्वायर यहाँ पर कुछ नहीं है 0 इज इक्वल टू, यहाँ पे वी स्क्वायर 1 मल्टीप्लाई होगा वी स्क्वायर मल्टीप्लाई होगा और वो ए से मल्टीप्लाई होगा, सॉरी वी स्क्वायर 1 से मल्टीप्लाई होके ए से मल्टीप्लाई होगा तो आपके पास ए आएगा। यहाँ पर वी स्क्वायर कैसे आएगा वी स्क्वायर 1 और बी तो बी आएगा। तो सी से तो वी स्क्वायर का बनेगा नहीं तो डी से बनेगा माइनस का डी बनेगा। ठीक है, थोड़ा आप इसको मतलब लेंथी करके कर लेना तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। वैसे अगर आपको नहीं आता तो मैं पार्शियल फ्रैक्शन का मतलब लिंक जो मैंने पुराने चैप्टर में किया हुआ है पार्शियल फ्रैक्शन एक्सप्लेन किया था उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगी तो आपको ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। तो a की वैल्यू -1/2 b की वैल्यू +1/2 माइनस का d, ये कैंसिल हो गए तो d की वैल्यू आ गई 0। आपके पास a b c और d सभी की वैल्यूज़ आ गई हैं। अब इनको आपने कहाँ फिल करना है नंबर 2 में। पुट इन इक्वेशन नंबर 2 तो आपके पास क्या आएगा
इक्वेशन क्या थी देखो, वी क्यूब माइनस 3v बाय 1 माइनस वी 1 प्लस वी और 1 प्लस वी स्क्वेयर इज इक्वल टू ए बाय 1 माइनस वी बी बाय 1 प्लस वी प्लस सी एक्स प्लस डी बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब देखो ए की वैल्यू आई है -1/2, -1/2 1 माइनस वी, यहाँ बी की आई है 1/2 1 प्लस वी, सी की आई थी -2 और वी डी की आई थी 0 बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर। ये आ गया आपके पास। अब इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स कर लो, सबका अलग अलग इंटीग्रेशन आ जाएगा। अब देखो माइनस का 1/2 तो बाहर आ गया, लॉग 1 माइनस वी प्लस का 1/2 लॉग 1 प्लस वी माइनस, अब इसको लेट करोगे तो ये बन जाएगा, तो ये भी लॉग में बनेगा, लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर। ये आ गया आपके पास। अब देखो अगर आप इनमें से 1/2 को बाहर लोगे, अगर आप इनमें से 1/2 को होल कॉमन लेते हो तो आपके पास क्या बनेगा, माइनस का लॉग 1 माइनस वी प्लस का लॉग 1 प्लस वी और माइनस का देखो 1/2 बाहर लिया तो अंदर 2 आएगा, 2 लॉग 1 प्लस वी स्क्वेयर। अब ये 2 ऊपर जा सकता है और यहाँ पे प्रॉपर्टीज लगा दो, 1/2 देखो प्लस वाले ऊपर आएंगे 1 प्लस वी बाय 1 माइनस वी और 1 प्लस वी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। एक वैल्यू सॉरी नहीं कटेगा, यहाँ पर स्क्वेयर ही रहेगा, ठीक है। तो ये आपके पास ऐसे आ गई वैल्यू, यहाँ मिस्टेक लग रही है मुझे थोड़ी सी ना, हाँ जी तो ठीक है। देखो यहाँ पे ही था थोड़ा सा, 1 माइनस वी किया ना, तो इसको जब हमने इंटीग्रेट किया तो लॉग 1 माइनस वी तो लगा दिया। अब 1 माइनस वी का भी तो डिफ्रेंशिएशन डिनोमिनेटर में आएगा, माइनस का 1, तो ये बन जाएगा प्लस, तो इसका मतलब है कि 1 माइनस वी आएगा ऊपर, ठीक है जी। अब ये आपके पास आ गया 1/2 लॉग, यहाँ लॉग नहीं लगाया, लॉग 1 माइनस 1 प्लस वी 1 माइनस वी 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब ये वैल्यू क्या करते हैं हम, जो हमने I1 लेट किया था यहाँ पर फिल कर देते हैं, पुट इन स्टार कर लो, पुट इन स्टार। वहाँ क्या था, लॉग एक्स प्लस लॉग सी कर लो क्योंकि ये भी लॉग में आई है वैल्यू, 1/2 लॉग 1 माइनस वी स्क्वेयर बाय 1 प्लस वी स्क्वेयर का होल स्क्वेयर। अब देखो ये 1/2 पावर है जो ऊपर जा सकती है, लॉग सी एक्स लिख सकते हो, लॉग 1 माइनस वी स्क्वेयर का रेज टू पावर 1/2 बाई ये 2 से 2 कट जाएगा, 1 प्लस वी स्क्वेयर ही बचेगा। अब इसका पर्टिकुलर सोल्यूशन निकालना है मुझे लगता है, ये कौन सा क्वेश्चन है, नहीं ठीक है। तो अब क्या करोगे आप, v की वैल्यू डाल दोगे, पहले कर लो, v की वैल्यू डालने पहले, log सी एक्स इज इक्वल टू, या log x ही रहने देते हैं क्योंकि यहाँ भी अभी x बनेगा ना, 1/2 log, देखो यहाँ पर आ गया आपका 1 माइनस वी स्क्वेयर को लिख सकते हो वाई स्क्वेयर माइनस एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर 1/2 बाई 1 प्लस वाई स्क्वेयर बाई एक्स स्क्वेयर रेज टू पावर, आपके पास आ गया होल 2। तो अब 1/2 तो खत्म हो गया सॉरी, इज इक्वल टू लॉग स्क्वेयर रूट एक्स स्क्वेयर माइनस वाई स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर स्क्वेयर रूट में से बाहर आके यहाँ पे एक्स आ गया और यहाँ पर आ गया आपका एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर का होल स्क्वेयर और ये एक्स स्क्वेयर का स्क्वेयर ऊपर चला गया आपका, ठीक है। और यहाँ पर क्या है आपका log x प्लस सी है ना, log x प्लस log c रख लो इसको, ये स्क्वेयर खत्म हो चुका है ना, तो यहाँ से एक ही एक्स स्क्वेयर बचेगा,
और एक एक्स से एक एक्स यहाँ ख़त्म हो गया, और लॉग सी इज़ इक्वल टू आपके पास आ गया लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू, अब देखो लॉग एम माइनस एन की प्रॉपर्टी लगा के आपके पास यहाँ पर एक एक्स था, ये डिवाइड में एक एक्स आ जाएगा, एक्स से एक्स कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया लॉग एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय रूट एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू लॉग सी, लॉग से लॉग कैंसिल हो गया, सी इज इक्वल टू लॉग स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर, सॉरी लॉग तो खत्म हो गया, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर बाय एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, क्रॉस मल्टीप्लाई c इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू स्क्वायर रूट एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर, स्क्वायरिंग बोथ साइड्स, जब आप स्क्वायरिंग करोगे तो आपके पास आ जाएगा सी स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। तो ये आ गया आपका आंसर बुक के साथ मैच करके। ठीक है बेटा जी, तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 10। लेट अस मूव टू क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 11 की स्टेटमेंट है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू वाई बाई एक्स प्लस साइन वाई बाई एक्स। तो देखो ये ऑलरेडी वाई बाई एक्स में कन्वर्टेड है ना, तो आप क्या करोगे, वाई बाई एक्स को आप वी लेट कर दोगे, वाई की वैल्यू वी एक्स आ जाएगी, यहाँ से आपके पास डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स इंटू डी वी बाई डी एक्स आ जाएगा, ये वैल्यू डाल दो, वी प्लस एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस साइन वी, वी से वी कैंसिल हो गया, आपके पास आ गया एक्स डी वी बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन वी, डी वी बाई साइन वी इज इक्वल टू 1 बाई एक्स डी एक्स, इंटीग्रेटिंग बोथ साइड्स, कोसिकेंट वी का इंटीग्रेशन इज इक्वल टू लॉग एक्स प्लस लॉग सी लिख सकते हो, कोसिकेंट का क्या होता है लॉग tan x बाई 2 है ना, log x c लिख सकते हो। अब क्योंकि देखो log m प्लस एन की प्रॉपर्टी log m n, v की वैल्यू डाल दो, log tan y बाई x 2x इज इक्वल टू log x c, तो ये log से log कैंसिल हो गया, tan y बाई 2x इज इक्वल टू सी एक्स आ गया, ये आ गया आपका आंसर। ये था आपका क्वेश्चन नंबर 11। तो अगले 4 क्वेश्चन हम लोग करेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो में। आज के क्वेश्चन आई होप आपको समझ आ गए होंगे। तो पार्शियल फ्रैक्शन जिन बच्चों को नहीं आती प्लीज़ पिछले चैप्टर का आप पार्शियल फ्रैक्शन वाला चैप्टर अच्छे से देख लेना। सो टिल देन अगली वाली वीडियो तक बेटा जी, हाँ एक और बात, अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती है तो प्लीज़ कमेंट सेक्शन में पूछ लेना, और अगर आपको ये सारी मतलब इन्फॉर्मेटिव लग रही है, मतलब हेल्पफुल लग रही है, तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। सो बाय बाय, राधे राधे।